नमस्कार। गुजरात कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। इनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाना है और इनका मुकाबला हो रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या वो गुजरात में फिर से सत्ता हासिल कर पाने में कामयाब होंगे? क्या वो इस चुनावी रण मैदान में राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में उतारेंगे? ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एनकाउंटर में है गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला। वाघेला जी, एनकाउंटर में स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते मैडम। कई सारे तर्क वितर्क लगने शुरू हो चुके हैं कि क्या राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए मैडम, राहुल गांधी ऑल इंडिया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, यूथ लीडर है, आने वाले कल का देश का भविष्य है। एज अ जनरल सेक्रेटरी जो भी लीडर्स कई राज्यों में जाते हैं, ऐसे ही गुजरात में चुनाव है, इस हिसाब से उस कैंपेन में ज़रूर वो आएंगे। लेकिन यूपी में जिस हिसाब से इन्होंने पूरा अपने सर पर लिया था वो मामला नहीं होगा। यहाँ हम सब लोग जो है वो सफिशिएंट है, स्पेशली गुजरात स्टेट के असेंबली इलेक्शंस तब तक नो प्रॉब्लम। इसमें ज़रूर आए, लेकिन आएंगे तो रूटीन में आएंगे। ये मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस गुजरात के सीएम ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्या यूपी चुनाव में जो हारी उसके बाद कांग्रेस ने फैसला लिया? ऐसा नहीं है मैडम। देखिए, यूपी लोकल अपना पार्लियामेंट में मैडम गांधी का भी कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी से रही और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी यूपी में रही, इसलिए नेचुरली यूपी में इनका अटैचमेंट होता है। और मैं समझता हूँ कि गांधी नेहरू परिवार का रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जो भी समझिए सालों से नाता है। इस हिसाब से यूपी की जिम्मेदारी नेचुरली बढ़ जाती है अपने आप के ऊपर। गुजरात जो है वहाँ हमने 1 साल पहले हमने हमारी रणनीति तय की है और कैंपेन जो है वो हमने 2011 सितंबर से शुरू किया था। नवरात्रि का प्रथम दिन था। कच्छ में से हमने इस कैंपेन किया और कच्छ इसलिए हमने सिलेक्ट किया था कि बीजेपी गुजरात की गवर्नमेंट का करप्शन का एपी सेंटर कच्छ था और कच्छ है, इसलिए हमने कच्छ में से 1 साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। इसलिए होमवर्क जो करना चाहिए वो हमने पूरा कर लिया है। नहीं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक्टिव रोल नहीं निभाएंगे गुजरात चुनाव में, लेकिन अक्सर देखा जाता है गांधी परिवार के निशाने पर मोदी रहते हैं और मोदी के निशाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहते हैं। ऐसा नहीं है। पर्सनलाइज मैं नहीं समझता कि गांधी फैमिली किसी से करता है। ये हो सकता है, हर एक की अपनी एक मेंटालिटी है। कांग्रेस की ये मेंटालिटी नहीं है पर्सनल बातें करने की। लेकिन ये जो है राहुल गांधी वो इश्यू नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। आने वाले दिन में फिर मैं कहूँगा कि देश का भविष्य, इसलिए नेचुरली गुजरात की भी आना जाना, पार्टी की गतिविधि देखना, चुनाव क्या तैयारी हो रही है वो देखना, फीडबैक अपने आप को लोगों से लेना, ये सब काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इश्यू नहीं है कि गांधी वर्सेस गुजरात गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। नहीं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के दावेदार के तौर पे, प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे राहुल गांधी का नाम आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि 2014 में अभी बहुत समय है और गुजरात में पता नहीं 2014-2010 से शुरू हो गया हो, ऐसा लगता है। जब 3-4 साल चुनाव के लोकसभा पोल्स के बाकी हो तब पीएम कौन होगा, वो बेतुकी बात करना, मैं समझता है कि कोई समझदार वाली पार्टी होगी वो बात नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी का नाम भी आ रहा है। आ सकता है। दुनिया में हिंदुस्तान का जो भी सिटीजन है, कोई भी पार्टी में काम करता हो, उसको राइट है अपने आप को पीएम घोषित करना। मैं समझता हूँ शरद यादव जी ने सही कहा था कि ये कोई पूरी पकौड़ी तो है ही नहीं पीएमशिप, और इसलिए ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और असेंबली के इलेक्शन में अभी 1.5-2 साल लोकसभा पोल्स बाकी है, तब गुजरात के इलेक्शन में ये चीज़ लाना, लेकिन वो तो रिहर्सल ही माना जा रहा है ना। गुजरात का इलेक्शन जो है लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माना जा रहा है। नहीं सकता, रिहर्सल नहीं है। असेंबली इलेक्शन गुजरात है, हिमाचल है, शायद त्रिपुरा भी है, इसके बाद और राज्य है और सब राज्यों को पूरा होगा। इसके बाद एज रूटीन जो लोकसभा पोल आते हैं आएंगे, उस समय पार्टी अपने आप को अगर कमी महसूस करती है डेमोक्रेसी में कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए किसी का नाम उछालो। कांग्रेस पार्टी ने आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनका नाम भी नहीं उछाला, मैडम गांधी का भी नाम नहीं उछाला, राहुल गांधी जी का भी नाम नहीं उछाला। डेमोक्रेटिकली इस एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड। ये देश के लोकसभा के सदस्यों को राइट है अपने नेता को चुनना। असेंबली चुनाव है तो एमएलए को राइट होगा अपने नेता को पसंद करना। पार्टी हाईकमांड आता है, एमएलए से बात करता है, फिर सीएम घोषित होता है। दिल्ली में भी एमपीज इकट्ठे होते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने नेता पसंद करते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है।
ये सिस्टम में। लेकिन वाघेला जी, आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी? देखिए, सत्ता में आने के लिए होमवर्क करना चाहिए, जनता के पास जाना चाहिए, और मैं समझता में आने के लक्षण हमारे हैं। जनता में जाइए, जनता के प्रश्नों का अभ्यास करिए। सबसे एक ह्यूमन टच जो गुजरात में कमी है 10-12 साल से, मानवीय स्पर्श जिसको हम कहते हैं, एक गवर्नमेंट पराई गवर्नमेंट लोगों को लगती है, बिल्कुल ऐड देना, दूर से करना, लोगों को जाना आना बंद हो, सिक्योरिटी रीजन हो, कुछ भी हो। लेकिन हम जब लोगों को बीच गए तब हमको मालूम हुआ कि ये तो दुखी है लोग। और 1 साल पहले होमवर्क किया है 2012 के असेंबली पोल के हिसाब से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको जीतने के लिए। कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, हम गुजरात की जनता को 2012 का हिसाब ऐसे लगाते हैं कि 2012 में हम आपको 112 से ज़्यादा सीटें आउट ऑफ 182 दीजिए, और वो भी हमने 12 पॉइंट जनता को दिए हैं कि हम शासन में आएंगे तो 12 साल तक बीजेपी की सरकार ने जो नहीं किया है, नहीं दिया है, वो हम देंगे, जिसका हम लेसन करते हैं, होमवर्क करते हैं। जैसे गृहिणी को घर का घर, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगारी देना, किसान को बिजली देना, ऐसे 12 पॉइंट हमने निकाले हैं जनता को समझने के लिए। 12 साल का हिसाब बीजेपी का जो है वो आज चुनाव में वो डिक्लेयर करते हैं कि ये होगा वो होगा, तो 12 साल तक क्यों नहीं किया? हम जो कहते हैं जैसे पेट्रोल डीजल पर भाव बढ़े हैं, गुजरात गवर्नमेंट वेट कम करे, आज कर सकती है, चाहे जनता के वोट ले जाए इसके बाद, लेकिन ये नहीं करना है, बातें करना है कि ये हुआ वो हुआ। इसलिए हम गुजरात की जनता के ऊपर भरोसा है, श्रद्धा है, विश्वास है कि 2012 में 112 से ज़्यादा आउट ऑफ 182 सीट्स हमको देंगे। नहीं, लेकिन जैसे केंद्र में की बात करें तो केंद्र में कई सारे घोटाले हुए, कोयला घोटाला आया, 2G का आया, कॉमनवेल्थ गेम का आया, लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। ऐसे में क्या आपको लगता है लोग कांग्रेस को वोट करेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट होती है, चाहे एनडीए के गवर्नमेंट हो या यूपीए की गवर्नमेंट हो। मैं पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ दिल्ली में, 77 से पार्लियामेंट में जाता आता रहा और मंत्री भी रहा 5 साल तक। ये जो घोटाले हैं वो एक सिस्टम है हमारे यहाँ CAG की, उस सिस्टम में काल्पनिक बातें की जाती है, ये होता, ये करते तो ये न होता, ये नहीं किया इसलिए इतना इतना हुआ। फर्ज कीजिए कि आपके पास रिलायंस के शेयर है, आपने शेयर बेचे भी नहीं और लिए भी नहीं, अगर बाजार में डाउन मामला हो गया तो मैडम को इतना नुकसान हुआ, अरे नहीं दिया है हमने शेयर, हमने न लिया है न दिया है। इसलिए इमेजिनेटरी जो बातें हैं CAG की, ये बातें इसमें से एक कॉल वाला हो या जो 2G का हो या इवन कॉमनवेल्थ गेम्स में उसमें हो, कांग्रेस ने जो भी CAG ने कहा, जो फर्क है बिटवीन एनडीए एंड यूपीए, बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस ने एक्ट किया है। DMK जैसे पार्टनर के मंत्री को कोयला घोटाले में अभी तक एक्ट नहीं किया, हो रहा है कोयला घोटाला, अरे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है, जवाब भी देंगे, और मैं समझता हूँ 3 या 4 जो आवंटन था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये होता रहता है, लेकिन ये एक कोयला जो है वो बीजेपी के राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहाँ ज़्यादा मामला है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग भी इसमें जिम्मेदार है अगर गड़बड़ है तो। ये सिस्टम में जो होता है, सिस्टम में, गवर्नमेंट के सिस्टम से कोई फेवरिज्म नहीं हो सकता है, और मैं कैबिनेट के डिसीजन से भी वाकिफ हूँ कि एक बात जो होती है लोगों के हित के लिए अगर करना है तो PM जो है वो कहते हैं कि क्या किया जाए या नहीं किया जाए, कैबिनेट कहती है कि आप आगे बढ़िए, PM आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई अकेले PM का डिसीजन नहीं है, न PMO का डिसीजन है, एक कैबिनेट का डिसीजन होता है, और इस डिसीजन में अगर कोयला किसी को देना है तो देना है यार, नहीं तो कल अगर पावर आपको चाहिए कोयला देना पड़ेगा। अब इसको दिया उसको दिया, वो ब्यूरोक्रेसी पूरा देखती रहती है, फेवरिज्म तो नहीं होता है। अगर फेवरिज्म किया है तो वो गलत है, इसके लिए जो इंक्वायरी है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखते रहते हैं, और इतने हम साफ और स्वच्छ है कि एक्ट करते हैं। बीजेपी के लोग, वही CAG गुजरात में भी लगा है, एक्ट नहीं किया, वही बीजेपी पार्लियामेंट बंद करवाई, नाटक ड्रामा करवाया बहुत बड़ा, पहले भी और अभी भी। लेकिन CAG की रिपोर्ट गुजरात सरकार के ऊपर भी आई, लेकिन कांग्रेस आक्रामक क्यों नहीं दिखी उस पर? अरे यहाँ हम जब गुजरात में आते हैं तो हाउस भी नहीं चलता, एक दिन हाउस चलता है, एक दिन पर डे, और वो भी पूरा कांग्रेस को जितना था उसमें से
एक महीने के लिए निकाल दिए सब कांग्रेस के एमएलएस को जो विरोध किया। इनको विरोध सुनने की आदत नहीं है, डेमोक्रेटिक गुजरात में डेमोक्रेसी है ही नहीं, और दिल्ली में वही बीजेपी हाउस बंद करवाती है, तो यहाँ तो कहिए कम से कम वही सीएजी है, यही सीएजी है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो है हाथी के दिखाने के लिए और खाने के दांत वो बीजेपी के पास ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक्ट करती है, कोलगेट हो, 2G स्कैम हो, कोई भी स्कैम हो, अपने आप को जो भी है, अगर डीएमके के मंत्री को अंदर करना है, अपने सुरेश कलमाडी को अंदर करना है, अभी भी किसी के ऊपर कोई मंत्री को निकालना भी है, तो कांग्रेस एक्ट करती है। बीजेपी के लोग एक्ट भी नहीं करते। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि चुनाव प्रचार में उतरेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करते हैं मोदी के खिलाफ, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एनडीए एज ए एनडीए वो अपने हिसाब से एडजस्ट करे न करे, वो इनका प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार जी की अपनी पार्टी है, एनडीए दिल्ली की लोकसभा का जो सिस्टम है उसमें वो फिट है, यूपीए भी वही है। हो सकता है यूपी के सपोर्टर्स भी यहाँ कैंडिडेट खड़े करें, हो सकता है एनडीए के सपोर्टर और पार्टनर जो भी है वो यहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करें। इस हिसाब से अगर जेडीयू यहाँ अपने कैंडिडेट्स रखती है और नीतीश कुमार जी एज अ सीएम ऑफ या लीडर ऑफ द जेडीयू, देश के नेता है, आकर यहाँ प्रचार करते हैं तो अच्छी बात है। वो आकर अपनी बात करेगी, और यहाँ अगर देखेंगे कि गुजरात में तो वो जो मानते हैं वो है नहीं, यहाँ तो कबाड़ा है। इस गवर्नमेंट ने 12 साल तक कुछ किया ही नहीं, बातें ज़्यादा की है, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा की है, जो करना चाहिए वो नहीं किया है। तो आएंगे, 2 बातें करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो मैं नहीं समझता इससे बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा। जेडीयू को अपना स्टैंड जो भी लेना है वो ले सकते हैं, आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हमारे दोस्त है, आए गुजरात में जेडीयू का प्रचार करें, कैंडिडेट खड़े रखेंगे, अच्छा रहेगा। समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेगी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण इसके कारण होगा? देखिए, ये भी मैंने कहा कि यूपीए 2 के जो सपोर्टर्स हैं, पार्टनर नहीं सपोर्टर, पार्टनर के तो हम साथ में है, सपोर्टर है, इनको भी राइट है। मायावती जी है वो भी खड़ा कर सकती है, मुलायम सिंह जी है, सपा पार्टी भी पहले भी यहाँ कैंडिडेट थे। इसलिए किसी को राइट, हर पार्टी को कोई भी चुनाव आएगा अपना एग्जिस्टेंस के लिए, अपना परफॉर्मेंस के लिए राइट है, कैंडिडेट्स खड़ा करे, अपने मैनिफेस्टो में कुछ बातें कहे, कैंपेन करे। लेकिन आज गुजरात में जो कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इसमें कांग्रेस का माहौल इतना अच्छा है। 1 घंटे में मैडम गुजरात की अर्बन महिलाएं 20 से 25 लाख रोड पर आ जाना, एंटी बीजेपी जो बातें करती है आज की गवर्नमेंट जो है, वो महिलाओं को घर नहीं मिला, हम कहते हैं गृहिणी को घर का घर होना चाहिए। इसके लिए हमने तो सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम रखा था अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। आइए, भरोसा करिए, ये रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा तो सरकार बनेगी तो आपको जल्दी घर की व्यवस्था जो होगी इसमें शामिल किया जा सकता है। 1 घंटे में 25 लाख महिलाएं अर्बन एरिया में बीजेपी के गवर्नमेंट के खिलाफ, ये रिकॉर्ड है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो हो रहा है, इसमें कांग्रेस का अभी जनता के दिलो दिमाग में एक फिट हो गया है कि यही सरकार पार्टी की आनी चाहिए, जो हमको कई अच्छी बातें, इसका अनुभव भी अच्छा है। कम से कम हम जब मुख्यमंत्री थे, जनता को अनुभव अच्छा है, हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, और इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस समय भी रहेगा। और जनता के दिल में अगर पार्टी बैठ गई है तो फिर कितनी भी पार्टी है कैंडिडेट खड़ा करे, इंडिपेंडेंट खड़ा रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी। वाघेला जी के साथ ये इंटरव्यू जारी रहेगा, देखते रहिए एनकाउंटर।